हेलो स्टूडेंट्स आज अपन एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप बेंजीन्स और बेंजीन से जो बने हुए कंपाउंड हैं, जैसे बेंजीन की बात करें तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और ट्राइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन बात करेंगे इनमें सबसे पहले मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं अपन। इस नोमेनक्लेचर में अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंपाउंड की, तो ये अपने पास एक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन कहते हैं, C6H6 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली आपसे पूछा जाएगा कि इस बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड और कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको ये भी काउंट करके बताना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी। अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड्स की, तो यहां एक कार्बन के पास में 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं काउंट करते चलता हूं। ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये लीजिए। अगर मैं टोटल सिग्मा की बात करता हूं तो देखिए 6 तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 6 कार्बन और हाइड्रोजन से हो गए, 6 कार्बन और कार्बन से सिंगल बॉन्डेड हो गए। कौन कौन से? 6 तो कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच है वो सिग्मा बॉन्ड, और 6 कार्बन से कार्बन जो अटैच है वो। कितने हो गए टोटल सिग्मा? टोटल सिग्मा हो गए 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब रिमेनिंग अगर मैं पाई बॉन्ड्स की बात करूं तो रिमेनिंग पाई बॉन्ड कार्बन से कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 12, और टोटल पाई बॉन्ड कितने हो रहे? 3। अब चलिए, अगर मैं ये कहूं कि इस बेंजीन रिंग की इस हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं। ठीक है, मैंने बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन हटा दी और मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूंगा, यहां मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। इस कंपाउंड को अपन कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। और इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो जो पहला कंपाउंड लेता हूं वो ले रहा हूं मैं CH3 वाला। इस कंपाउंड को अपन क्या नाम देते हैं? मिथाइल बेंजीन, और इसी को अपन क्या नाम दे सकते हैं? टोलुईन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि इस मिथाइल कार्बन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो जो बनने वाला ग्रुप होगा वो ये बनेगा क्या? इसको अपन क्या नाम दे देंगे? बेंजाइल। अब ध्यान रखना, जब बेंजीन रिंग से CH2 ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है? बेंजाइल है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से अकेले हाइड्रोजन निकल करके ये कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स C6H5 फ्री वैलेंसी, तो इस कंपाउंड को अपन नाम देते हैं क्या? फिनाइल। तो एक तो ये डिफरेंस याद रखना है कि फिनाइल कब कह रहे हैं और बेंजाइल कब कह रहे हैं। दूसरा, अगर मैं इसी कार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा करके, दैट मीन्स टोटल 2 हाइड्रोजन हटा दूं, तो इस ग्रुप को बेंजाइल कहा था, तो इसको मैं कहूंगा बेंजल। कौन सा ग्रुप कह रहा हूं? बेंजल ग्रुप। ऐसे अगर मैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा देता हूं तो इस ग्रुप को क्या नाम दे देंगे अपन? बेंजो ग्रुप नाम दे देंगे। अब देखिए, यहीं से अपन नए कंपाउंड्स का नेम देंगे। देखिए कैसे। अगर मैं ये कहूं कि इस बेंजाइल ग्रुप से, अगर मैं ये कहूं इस बेंजाइल ग्रुप से मैंने अटैच किया Cl, या मैं कह दूं X कह देता हूं, X इज इक्वल टू आप फ्लोरीन, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लीजिए। तो ये जो कंपाउंड हो गया वो बन गया अपने पास बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, अगर मैं कहूं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहां पर कोई NH2 ग्रुप अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइल अमीन। अगर मैं यहां पर OH अटैच कर दूं
तो ये बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। अगर मैं यहां पर साइनाइड अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइल साइनाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं अगर इस बेंजल की बात करूं, इस बेंजल में मैंने सबसे पहले क्या किया, इस कंपाउंड में इन दोनों जो हाइड्रोजन हट रही थी उस ग्रुप को मैंने इस दोनों हाइड्रोजन से मैंने क्या अटैच कर दिया, सॉरी दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने क्या अटैच कर दिया, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर दिया। अब देखिए गौर से देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस कंपाउंड में क्या नाम पड़ गया, बेंजल तो था ये, और क्या बन गया ये बेंज एल्डिहाइड नाम पड़ गया इसका। तो बेंजल से क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो अगर मैं ये कहूं कि इस बेंजो के अंदर मैंने तीनों के तीनों हाइड्रोजन की जगह एक तरफ OH और एक तरफ COOH लगा दिया, सॉरी एक तरफ डबल बॉन्ड OH और एक तरफ क्या लगा दिया OH, तो ये बन गया बेंजो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इसका नाम क्या पड़ गया, बेंजोइक एसिड पड़ गया। ऐसे अगर मैं इसी कंपाउंड को अगर मैं इसी कंपाउंड में अगर मैं CONH2 ग्रुप लगा देता हूं तो ये अमाइड है, तो नाम पड़ गया बेंजामाइड। ठीक है, क्या नाम पड़ गया, बेंजामाइड। यानी इसको आप बेंजो ग्रुप कहते हैं, इसको बेंजल कह रहे हैं, इसको बेंजल कह रहे हैं। ऐसा ही अगर मैं COCl लगा दूं, यानी एक तरफ O लगा दिया एक तरफ Cl लगा दिया, तो ये बढ़ गया OL क्लोराइड। भाई बेंजल एसिड हैलाइड में क्या करते हैं, ऑयल हैलाइड कहते हैं, तो ये नाम पड़ गया बेंजोयल क्लोराइड। तो इस तरह से आप इन कंपाउंड्स के नेम इजी वे में याद कर सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं, इन कंपाउंड्स को नोट करते जाइएगा और धीरे धीरे समझिएगा, बहुत ही इजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना बहुत ही आसान है, अगर आप इसको लिंक करके रखेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और ध्यान रखना एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस बनते हैं नीट और जेईई मेंस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए, तो ध्यान रखना आप अगर ढंग से तैयारी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन यहीं से चालू हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम। तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंज एल्डिहाइड हो गया, बेंजामाइड हो गया। अब अगर अपन बात करें कि अगर मैं इसी कार्बन से अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा करके नाइट्रोजन अटैच कर दूं तो उसको अपन बेंजो कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, बेंजो कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, या इसको जनरली इस ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, फिनाइल कहा था, और ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, साइनाइड। तो जनरल अपन क्या नाम दे रहे हैं इसका, फिनाइल साइनाइड भी कह रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसी ग्रुप की जगह, पहले टोलुएंट की बात हो गई, अब मैंने जोड़ दिया हेलोजन। अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो इसको अपन नाम देंगे हेलो बेंजीन, और इस हेलो बेंजीन में अपन ये कंपाउंड देख सकते हैं। अगर मैं फ्लोरीन अटैच कर दूं तो फ्लोरोबेंजीन हो गया ये। अगर मैं Cl अटैच कर दूं तो क्लोरोबेंजीन हो गया ये। अगर मैं आयोडीन अटैच कर दूं तो ये हो गया आयोडो बेंजीन। है बात समझ में। ऐसे अगर मैं इस X की जगह OH अटैच कर देता हूं तो ये अपने पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसी कंपाउंड का एक फेमस नाम है जिसको अपन क्या कहते हैं, फिनोल। अब देखिए यहीं से मैं एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूं। अपन जब केमिस्ट्री एनालाइज पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि इस फिनोल को एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट दोनों तरह से काम में लिया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि इसका 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल को देखा जाए तो इट इज वर्क एज एन एंटीसेप्टिक।
किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है। और इसी फिनोल का 1% सॉल्यूशन इट इज वर्क एज ए डिसइंफेक्टेंट। किसकी तरह काम कर रहा है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहां से अपने को ये दो चीजें नहीं मिल गई, तो ये यहीं से कवर कर लेते। ऐसे ही अगर मैं इसी बेंजीन को मैंने NO2 ग्रुप से अटैच कर दिया, तो जनरली इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। इसी बेंजीन से मैंने NH2 अटैच कर दिया, तो कॉमन नेम तो इसका क्या नाम है, एनिलीन। और इसी को अपन एक और नाम देते हैं बेंजामाइन। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर मैं कोई सल्फोनिक ग्रुप अटैच कर दूं SO3H, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आगे चलिए। अगर मैं यहां पर कोई नाइट्रोसो ग्रुप अटैच कर दूं NO नाइट्रोसो, तो इसका नाम पड़ जाएगा नाइट्रोसो बेंजीन। ठीक है, और आगे चलते हैं। रब कर रहा हूं, नोट करते जाइएगा। अब अगर मैं ये कहूं कि इसी बेंजीन में अगर अपन कोई डाईएजो ग्रुप जोड़ दूं, मैंने अटैच कर दिया कोई डाईएजो ग्रुप। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, अगर मैं Cl भी जोड़ देता हूं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कह दूंगा मैं इसको। क्या कह दूंगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर मैं इसी बेंजीन पे और क्या ग्रुप अटैच कर सकते हैं, बस अप्रोक्स। अच्छा हाँ, अगर मैं ये कहूं इसी बेंजीन के अंदर, देखो मोनोसब्स्ट्रेट बेंजीन लगभग कवर है, अगर मैं दो बेंजीन अटैच कर देता हूं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं जनरली, नेप्थेलीन। क्या नाम दे रहा हूं मैं, नेप्थेलीन। तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें एक बेंजीन रिंग के साथ साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच कर दूं, तो इसको अपन जनरली क्या नाम देते हैं, एंथ्रासीन। क्या नाम दे इसको, एंथ्रासीन। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, तो इसको अपन कहते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो यहां तक जो कंपाउंड थे वो क्या थे, मोनोसब्स्ट्रेट बेंजीन हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे कंपाउंड्स को आप यहां कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक और याद आ गया, अगर मैं कोई एल्कोक्सी ग्रुप इसी मोनोसब्स्ट्रेट बेंजीन में अटैच कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी बेंजीन बन जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अगर मैं पहले मिथोक्सी ग्रुप अटैच कर दूं, तो ये नाम पड़ गया मिथोक्सी बेंजीन, या इसी को कॉमनली अपन कहते हैं एनिसोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद रखना है इस चीजों को कि ये कॉमन नेम और ये नाम, इसमें जो फेमस होते हैं ये इनके जनरल या कॉमन नेम्स होते हैं। ऐसे अगर मैं इस मिथोक्सी ग्रुप की जगह अगर मैं कोई इथोक्सी ग्रुप लगा दूं, तो ये पड़ जाएगा इथोक्सी बेंजीन। और इसी कंपाउंड को अपन नाम देते हैं फेनिटॉल। आए समझ में? तो ये अपने एनसीईआरटी के मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की। अपन सभी में देखेंगे, हेलोबेंजीन में भी देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लगा करके, फिनोल में भी लगाएंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, इन सभी के अंदर अपन एक एक ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच करके देखेंगे।
तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करूं मैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, देखिए मैंने सबसे पहले ले लिया, अगर मैं ये कहूं कि बेंजीन रिंग से दो हैलोजेंस ग्रुप, इस बेंजीन रिंग से दो हैलोजेंस ग्रुप अटैच हैं, तो जनरली मैं इसको नाम दूंगा डाई हेलो बेंजीन। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको? डाई हेलो बेंजीन। और इस डाई हेलो बेंजीन में अगर मैं देखूं तो मैंने तीन कंपाउंड बना लिए। अगर मैं दोनों की दोनों सीएल सॉरी हैलोजन एक जैसे ले लूं, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है भाई, ये अगर मैं देखूं इस बेंजीन ग्रुप के इस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन और ये इसकी पेरा पोजीशन। सेम एज अगर मैं इधर से काम करूंगा तो ये इसके ऑर्थो और ये इसके मेटा और ये इसका अपोजिट पेरा पोजीशन हो गई। तो अगर मैं देखूं तो 1 2 पर भी एक दूसरे से काउंट कर सकता हूं, या मैं ऑर्थो भी कह सकता हूं। तो मैं जनरल में कह रहा हूं पहले ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कह रहा हूं तो नाम इसका, या मैं इसको ये कह दूं 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसे ही अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करके लिखूं तो मेटा पर है सीओ, ऑर्थो पे हो गया, तो इसको लिख सकता हूं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन कह दूं। अगर एक दूसरे के पेरा पोजीशन पे लगा दूं तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको कह दो 13 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से थे अपने पास ये सेम कार्बन के सॉरी सेम दो हैलोजेंस मैंने लगा दिए। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अगर दो अलग अलग सीएल हों तो फिर अपन क्या करें? तो इसके लिए भी याद रखेंगे साहब, आपको अल्फाबेटिकली चेक करना है। एक तरफ मैंने सीएल लगा दिया और एक तरफ मैंने लगा दिया बीआर। अब जो नंबरिंग होगी वो किधर से चालू करोगे? बीआर से। तो इसको लिखोगे 2 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, सॉरी हाँ पहले ब्रोमो का नाम आएगा, सॉरी 1 ब्रोमो, क्या नाम आएगा इसका? इस कंपाउंड में ब्रोमीन के जैसे अल्फाबेटिकली चेक करेंगे तो बीआर का नाम पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो 1 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, या मैं इसको कह दूं ऑर्थो ब्रोमो, सीएल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ऐसे अगर मेरे पास यहां सीएल और यहां आई हो, अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे अपन? 1 2, तो पहले अपन अल्फाबेटिकली सीएल का नाम पहले है क्लोरो का, तो ये हो गया 1 क्लोरो आयोडोबेंजीन, या इसको मैं कह सकता हूं ऑर्थो क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों भी यार सेम लगा दूं जैसे मैंने यहां पर लगा दी, दोनों भी यार ऑर्थो पे लगा दी, तो ये हो जाएगा ऑर्थो ड्राई ब्रोमो बेंजीन, या 1 2 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, यहां पर क्या कर लेंगे? 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, सेकंड लेते हैं अपन टॉलुइन की। अगर मैं टॉलुइन की बात करूं तो बेंजीन से क्या अटैच होगा? CH3 ग्रुप। अब मैंने ये कहा
कि इस टोलुइन के ये जो पोजीशन होगी वो ऑर्थो, ये जो पोजीशन होगी वो पैरा, और ये जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, मेटा पोजीशन। अगर मैं ये कहूं कि दोनों के दोनों CH3 होंगे, हो सकता है दोनों के दोनों CH3 हो। अब यहां पर भी अगर मैं देखूं तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगे हुए होते तो उसको मिलता 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन कहता। क्या कहता है, डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसी को मैं कॉमनली क्या नाम देता, ऑर्थोजाइलीन। ऐसे अगर ये एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर रखूं तो ये हो जाते 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं तो ये एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे भी तो है, तो मैं नाम दे दूंगा मेटा डाइमिथाइल, सॉरी मेटाजाइलिन भी कह दूं, ये भी कह सकता हूं। इसको मैं ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी तो कह सकता हूं। ध्यान, ऑर्थो पर है, दोनों के दोनों एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है, लेकिन जो फेमस नाम है वो जाइलिन से याद रखना है। ठीक है, ये जाइलिन से। ऐसे अगर मैं एक दूसरे को पैरा पोजीशन पर रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, या इसको मैं नाम दे दूं पैराजाइलिन। तो ये तो थे दो मिथाइल होते तब। अगर दो यहां पर एक तरफ मैंने OH लगा दिया और फिर इसके ऑर्थो मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दिया, या CH3 को एक जगह रख करके, या तो ये कह दूं या मैं ये कह दूं कि CH3 को यहां रख दिया और OH को ऑर्थो मेटा पोजीशन पे लगा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई गलत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसको। मैंने ये लगा दिया, इस कंपाउंड की बात की मैंने, यहाँ OH और यहाँ CH3, तो इसको मैं जनरली कह सकता हूं 2 मिथाइल फिनोल। एक पोजीशन लगाई है मैंने, पोजीशन के हिसाब से सेट किया है। मैं कहीं पे भी एक दूसरे के पोजीशन पर हो, भले वो 1,2 पर हो, 1,3 पर हो या 1,4, ठीक है भाई। इसी को मैं ये कह रहा हूं ऑर्थो क्रिस्टोल। क्या नाम दे रहा हूं इसका, ऑर्थो क्रिस्टोल, यानी जनरली इसको मैं क्रिस्टोल भी तो कह सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं CH3 को मेटा पोजीशन पे लगा दूं तो 3 मिथाइल फिनोल कह दूंगा, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं कहूं तो ये क्या हो जाएगा, मेटा क्रिस्टोल हो जाएगा क्या। ऐसे अगर मैं इसकी पैरा पोजीशन पे लगा दूं इसको तो 4 मिथाइल फिनोल कह दूं, या इसको पैरा क्रिस्टोल कह दूं क्या, बात समझ में। ऐसे अगर मैं इसी, अब देखिए इसी के अंदर अगर CHO ग्रुप अटैच करें, इसी टॉलुइन के अंदर अगर मैं CHO अटैच कर रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पर, तो उसको मैं यहां से नंबरिंग दूंगा CHO ग्रुप से, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको ये कह दूं ऑर्थो मिथाइल बेंजाइड, कह सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसी CHO ग्रुप को पैरा पोजीशन पर अटैच कर दूं, या CH3 के आपस में एक दूसरे को पैरा पोजीशन पर लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, या इसको पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड कह दूं क्या। ठीक है भाई, ऐसे अगर मैं इसी टोलुइन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CWH ग्रुप लगा दूं, यहां CH3 ले लिया मैंने और ये लगा दिया CWH,
तो ये हो गया 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो भाई COOH क्या था अपने पास, बेंजोइक एसिड ही था, या इसको मैं कह दूं ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसी को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे ले लूं तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड और पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से अपन इस मिथाइल बेंजीन के ऑर्थो और मेटा पैरा पोजीशन पर अलग अलग सब्स्टेंस ग्रुप लगा करके उनके नाम इस तरह से देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की जो नोमेनक्लेचर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे।